बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है रज्जत। दोस्तों, शिया अकायद में से एक अहम अकीदा रज्जत का है, जिसके बारे में फरमाया गया है कि जो रज्जत का कायल नहीं वो शिया ही नहीं है। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि रज्जत के मौजू पर 100 से ज़्यादा आयात कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं। बाज़ लोगों को क़यामत और रज्जत में इश्तबाह हुआ है, हालांकि क़यामत के बारे में कुल 700 आयात कलाम इलाही में मौजूद है और 100 से ज़्यादा जो आयात रज्जत हैं वो इनके अलावा हैं। और रज्जत और क़यामत में फ़र्क है। रज्जत के बारे में जो अहादीस हैं, इनकी तादाद के बारे में अर्ज़ कर दूँ कि जनाब शेख हुर आमली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इकाज़ में रज्जत के बारे में 520 अहादीस नकल की हैं। इसी तरह जनाब मुहद्दिस जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह तहज़ीब में लिखा है कि मैंने रज्जत पे 620 अहादीस देखे हैं। और खवासान बहर हदीस ने यहाँ तक लिखा है कि रज्जत के मौजू पर 1000 के करीब अहादीस मौजूद हैं। और आयमा हुदा अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के जो मनकूला ज़ियारात हैं, इनमें से 100 से ज़्यादा ज़ियारतों में रज्जत का जिक्र फरमाया गया है। दोस्तों, माद की 2 किस्में हैं, माद जुज़ी हशर असगर, माद कुल्ली यानी हशर अकबर। इस माद जुज़ी में हर उम्मत में से महदूद लोग उठाए जाएंगे, गोया ये अल्लाह का स्पेशल कोर्ट होगा। और माद कुल्ली क़यामत है। ये ज़माना रज्जत हमारे शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ के दौर हुकूमत ही का एक हिस्सा है। यानी वो जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इनकी हुकूमत के क़याम के 5 अदवार होंगे। इन 5 अदवार में से एक दौर ही ज़माना रज्जत है, जिसमें सारा पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएगा और इनके चाहने वाले इनके साथ होंगे। यानी मोमिनीन में से जिन लोगों की ये तमन्ना रही होगी कि हम अपने शहंशाहों की हुकूमत देखें, तो इन्हें इस दुनिया में ज़िंदा किया जाएगा और इन्हें इस हुकूमत इलाहिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस शिरकत के कुछ शराइत हैं, जैसा कि ज़ियारत आले यासीन का फ़िक्रा है। व अन रज्जतकुम हक्का ला शक्का फीहा योमा ला युनफाउ नफ्सन ईमानहा लम तकुन्ना आमंता मिन कबलो औ कसबा फी ईमानहा खैरा। यकीनन आपकी रज्जत ऐसा हक है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है, और वो रोज़ रज्जत ऐसा दिन है जब किसी का ईमान लाना इसके लिए नफ़ा बख्श न होगा, और अगर ईमान होगा भी मगर इसमें कस्बे खैर अपनी इस्लाह आमाल न की हुई होगी, तो फिर भी इस दिन फ़ायदा न होगा। यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि रज्जत मोमिनीन एक साथ नहीं होना है, बल्कि हर ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस ज़माने के लोगों की रज्जत होना है। क्योंकि इस दुनिया में एक तरतीब से सारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हूर फरमाना है, इसलिए इनके ज़माना के मखसूस मोमिनीन को इनके ज़हूर अजलाल के साथ बुला लिया जाएगा। शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ की नुसरत के लिए सारे अम्बिया व रुसल अलैहिस्सलाम की भी रज्जत होगी। इसी तरह इनके ज़माने के अहम तरीन और मुक़द्दस तरीन लोग भी इनके साथ आएंगे। फिर जब क़याम अदल होगा तो इन अम्बिया और रुसल अलैहिस्सलाम के मखसूस दुश्मनों को भी जिंदा करके दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा। शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ के ज़हूर व खरूज के इब्तदाई दौर में साबका उम्मतों के मुक़द्दस तरीन 70 के करीब अफराद की रज्जत होगी। और शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से भी काफ़ी मुक़द्दसीन को इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ की इब्तदाई नुसरत का मौका अता फरमाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ के ज़माने के मोमिनीन को रज्जत का एजाज़ बख्शा जाएगा। इसके बारे में ये भी फरमाया गया है कि जो आदमी दुआए अहद को नमाज सुबह के बाद का मामूल बनाए तो इसे शहंशाह इमाम ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ के इंसार में रोज़े अव्वल ही से शामिल कर दिया जाएगा। इसी तरह बहुत से अमाल हैं कि जिन्हें मामूल बनाने से यह एजाज़ मिलने का वादा फरमाया गया है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लाहु ताला का। यह मज़मून मैंने इनकी किताब मिसबाह शियत से पेश किया है।
आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल अजल अल अजल या सुल्तान अल मंसूर या रब्बुल अर्ज़ या अमान अल खाइफीन या वली अल मज़लूमीन अजरल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।